जयपुर में रहने वाली एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत लड़की रेशमा थी। उसे हमेशा से ही एक ऐसा जीवन साथी चाहिए था जो उसे बहुत प्यार करे। उसके माता पिता ने उससे शादी करने के लिए कहा। रेशमा, मैं चाहती हूँ कि तुम अब शादी कर लो। पर माँ, अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है लाइफ में। सारा दिन वो बेकार में बैठी रहती थी। उसे यह सब बेकार टाइम वेस्ट करने जैसा लगता था। एक दिन वह न्यूज़पेपर पढ़ रही थी और अच्छी जॉब तलाश रही थी। तभी उसे पता चलता है कि एक जानी मानी ब्यूटी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी में इंटरव्यू है। वह इंटरव्यू देने जाती है और फाइनली उसे एक अच्छा जॉब मिल जाता है। माँ देखो, आखिरकार मैंने जॉब ढूंढ लिया ना। अरे बहुत बढ़िया। इसके बाद वह ऑफिस जाने लगती है और अपना काम शुरू कर देती है। कंपनी में एक बहुत ही खुले विचारों वाला लड़का राहुल था। हर लड़की राहुल की दीवानी थी। एक दिन रेशमा बहुत सारी फाइलें लेकर राहुल की तरफ जा रही थी। तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है। ये क्या हो गया? मेरी सारी फाइल गिर गई। सारी फाइलें जमीन पर गिर जाती हैं। तुम ठीक हो? ये सब क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगी? मेरी जॉब चली जाएगी। मेरे बॉस मुझे निकाल देंगे। मैंने सुना है कि ये बॉस लोग बहुत खड़ूस होते हैं। रेशमा घबराई हुई थी। उसे यह भी नहीं पता था कि जिस लड़के से वो बात कर रही है वही उसका बॉस है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, रिलैक्स। वह रेशमा की मदद करता है और फाइलें उठाने लगता है। चलो जल्दी से फाइल्स राहुल बॉस को दे दो। उनका केबिन किस तरफ है? मैं यहाँ नहीं हूँ, इसीलिए मुझे पता नहीं है। आगे से राइट चले जाना, सामने ही उनका केबिन दिख जाएगा। ओके, थैंक यू। रेशमा फाइल्स उठाकर वहां से चली जाती है। राहुल बस उसे देखता ही रह जाता है। थोड़ी देर बाद रेशमा फाइल लेकर राहुल के केबिन में जाती है। उसे नहीं पता था कि राहुल ही उसका बॉस है। सर, आपने कॉल पर जो फाइल और डिजाइन मंगवाए थे वो ये रहे। राहुल जैसे ही पलटता है, रेशमा उसको देखकर चौंक जाती है और बोलती है, क्या आप बॉस हैं? मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो भी आपसे कहा मेरा वो मतलब नहीं था। रिलैक्स, मैं तुम्हें जॉब से नहीं निकाल रहा। अब जाओ, जाकर अपना काम करो। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो जाती है और उनकी नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। एक दिन कंपनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट डाटा लीक हो जाता है, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होता है। ऑफिस का माहौल गंभीर हो जाता है। राहुल भी बहुत गुस्से में था। जिसके कंप्यूटर से ये हुआ है उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ऑफिस में सबके कंप्यूटर की जांच की जाती है। जब रेशमा के कंप्यूटर की जांच की गई तो सीक्रेट डॉक्यूमेंट रेशमा के कंप्यूटर से ही भेजे हुए थे। इसलिए सबको लगता है कि यह सब उसी के कंप्यूटर से हुआ है। रेशमा, ये क्या किया तुमने? मैंने कुछ नहीं किया। तो फिर ये किसने किया? मुझे नहीं पता। तुम्हारा कंप्यूटर तुम्हारे अलावा और कौन यूज करता है? मुझ पे भरोसा करो, मैंने कुछ नहीं किया है। रेशमा बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन राहुल उस पर भरोसा नहीं करता। मुझे माफ करना, लेकिन अब तुम यहाँ काम नहीं कर सकती। तुम्हें अभी मैं मेरे ऑफिस से निकालता हूँ। रेशमा की नौकरी चली जाती है और दोनों के बीच गलतफहमियां आ जाती हैं। समय बीतता जाता है। फरवरी का महीना आता है और वैलेंटाइन डे नजदीक आ जाता है। बेटा, तुम आजकल बहुत उदास लग रही हो। जॉब का क्या हुआ? माँ, मुझे जॉब से निकाल दिया गया था, लेकिन उससे भी ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि राहुल ने मुझ पर भरोसा नहीं किया। कुछ चीजों को हम चाहकर भी नहीं बदल सकते, पर हमें जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। अब तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है, तुम शादी के लिए हाँ बोल दो। रेशमा ने खुद को संभाल लिया और शादी के लिए हां कर दी। उधर राहुल को भी एहसास हुआ कि शायद उसने गलती कर दी। तभी उसे ऑफिस में पता चला कि असली गुनहगार कोई और था। यह सब प्रियंका ने किया था। उसने रेशमा को फंसाने के लिए उसका कंप्यूटर इस्तेमाल किया था। हे भगवान, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। राहुल जल्दी से रेशमा को कॉल करने के लिए फोन उठाता है, लेकिन तभी उससे रेशमा का मैसेज आता है। राहुल, तुमने मुझे और मेरे प्यार को कभी समझा ही नहीं। मैं हमेशा के लिए बहुत दूर जा रही हूँ। आज मेरी शादी है, अपना ख्याल रखना। मैसेज पढ़ते ही राहुल की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं।
वह तेजी से मंदिर की ओर भागता है जहां रेशमा की शादी होने वाली थी। अब आप एक दूसरे को माला पहना सकते हैं। रुको, ये शादी नहीं हो सकती। राहुल, अब बहुत देर हो चुकी है। नहीं रेशमा, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, लेकिन ऐसा कोई दिन नहीं था जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो। प्लीज मुझे माफ कर दो। पूरी मंदिर में सन्नाटा छा जाता है। रेशमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राहुल, आखिरकार रेशमा और राहुल एक दूसरे को माफ कर देते हैं और गले लग जाते हैं। इस तरह वैलेंटाइन डे पर उनकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं और दोनों को अपना सच्चा प्यार मिल जाता है। से और वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल, जिसका नाम है भक्ति और शक्ति को प्रणाम।